नमस्कार दोस्तों, द क्वेश्चन मार्क यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल हिंदुस्तान में राज किया। 45 ट्रिलियन हिंदुस्तान में लूट कर चले गए और फाइनली लाखों लोगों की मौत के बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो आज़ादी मिला है लाखों लोगों की लाशों पर, ये आज़ादी किसने दिलाया था? किसकी वजह से ये आज़ादी हमें मिला है? क्या सच में गांधी जी की वजह से ये आज़ादी मिला है या किसी और की वजह से ये आज़ादी मिला है? इसी वीडियो में हम इसको विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हमें तो बचपन से पढ़ाया गया है कि गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया और अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए डर कर। यही हमें पढ़ाया गया है। लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और आज़ादी मिला कि 1947 में। तो इस 5 साल में क्या हुआ इसके बारे में हमें कोई नहीं पढ़ाता है, कोई भी नहीं पढ़ाता है इसके बारे में। और आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाइए, ये आपको नहीं मिलेगा कि इस 5 साल के बीच में क्या हुआ था। बस हमें यही बताया जाता है कि गांधी जी की वजह से हमें आज़ादी मिला, जो कि एक बकवास है, झूठ है। कांग्रेस, जिसे अंग्रेजों से आज़ादी लेने के लिए बनाया गया था, जो आज के दिन आईएनसी के नाम से जाना जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका स्थापना 1885 को अलान ओक्टेवियन होम के द्वारा किया गया था, जो कि एक अंग्रेज ही थे। 1888 को जॉर्ज वेले इसका प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर 1889 को सर विलियम वेडरबर्न इसका प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर 1970 को एनी बेसांत को इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब अंग्रेज ही थे। मतलब ये सारे अंग्रेजों ने मिलकर भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई किए थे। इससे बड़ा बकवास और क्या हो सकता है? तो आखिरकार ये आज़ादी हमें कैसे मिला, किसने दिलाया? 1955 में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बीबीसी का रेडियो इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं तो खुश आश्चर्य हूं कि ब्रिटिशर अचानक क्यों भारत छोड़ने को मजबूर हो गए। और अंबेडकर जी के मुताबिक जो ब्रिटिशर भारत छोड़े थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की वजह से ही भारत छोड़े थे। ये उनकी रेडियो इंटरव्यू में बाबा साहेब अंबेडकर ने खुद कहा था। ऑडियो इंटरव्यू में इस वीडियो के अंत में आपको ऐड कर दूंगा, आप खुद सुन लीजिएगा। ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि गांधी जी की वजह से ये आज़ादी हमें मिला है? और दूसरा थ्योरी ये भी है कि 1956 में जब प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली भारत की दौरे पर आए थे तो वो कोलकाता में रुके थे। चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता डॉक्टर पीबी चक्रवर्ती के साथ उनके साथ रुके हुए थे वो 1956 में। और उसी मीटिंग के दौरान उन दोनों के बीच में बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था इस आज़ादी को लेकर। और उसी टाइम चक्रवर्ती साहब ने क्लेमेंट एटली से पूछा था, और ये वही क्लेमेंट एटली है जिन्होंने भारत को आज़ादी दिया था, ट्रांसफर ऑफ पावर दिया था। तो उन्होंने पूछा था कि 1942 में जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, वो तो सक्सेस नहीं हुआ था, 2-3 महीने में बंद हो गया था। और 1942 से लेकर 1947 तक कोई ऐसा आंदोलन भी देखने को नहीं मिला। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आपको भारत छोड़ के जाना पड़ा? तो प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने बहुत सारे रीजन बताए थे, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट रीजन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, इसी की वजह से वो भारत छोड़ के गए थे। और सारे डिस्कशन के बाद चक्रवर्ती साहब ने प्राइम मिनिस्टर एटली से आखिरी में ये उनसे पूछा कि इस आज़ादी में और ब्रिटिश और भारत छोड़ने में गांधी जी का योगदान कहाँ तक है? तो प्राइम मिनिस्टर एटली ने मुस्कुराते हुए कहा था, मिनिमल, बहुत कम। ऐसे में हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि गांधी जी की वजह से ये आज़ादी हमें मिला है। बाबा साहेब अंबेडकर कह रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की वजह से आज़ादी मिला। जिसने आज़ादी दिया प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, वो भी कह रहे हैं कि हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की वजह से भारत छोड़े थे। ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि गांधी नेहरू की वजह से ये आज़ादी मिला है? तो हिस्ट्री में हमें जो ये बकवास पढ़ाया गया है ना, इसका कोई फैक्ट्स नहीं है। देखिए, गांधी जी ने तो ये तो कह दिया कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो मेरे लाश में बनेगा। लेकिन क्या गांधी जी के लाश पर पाकिस्तान बना था क्या? बिल्कुल भी नहीं। 30 से 40 लाख लोगों की लाश पर पाकिस्तान बना, गांधी जी का लाश पर नहीं बना था।
इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी जी का कोई योगदान नहीं रहा रहा है, लेकिन उतना नहीं रहा है जी, जितना क्रेडिट गांधी जी को दिया जाता है उतना नहीं रहा है। मेरे लाश में बनेगा ये सबसे बड़ा झूठ था, एक फ्रॉड था। और इंडिया में एक मजबूरी है कि बीजेपी को ना चाहते हुए भी गांधी जी के सामने सर झुकाना पड़ता है। और दूसरा, क्रिकेट की बात करूं तो गौतम गंभीर को ना चाहते हुए भी विराट कोहली का तारीफ करना पड़ता है। I do not know how suddenly Mr. Attlee agreed, you see, to give independence. That's a matter of secret which Mr. Attlee one day, I think, will disclose in his autobiography. How he came to do that, you see, because nobody ever expected. You see, such a sudden change of front. Nobody ever expected. But it seems to me, from the analysis that I make about it, there are two things which I think led, you see, to the Labour Party to take this decision. One is the national army that was raised by Subhash Chandra Bose. The British had been ruling this country in the firm belief that whatever may happen, you see, in this country, and whatever the politician may do, you see, they will never be able, you see, to change the loyalty of the soldier. That was the one prop on which they were carrying on their administration. Now that thing was completely dashed to pieces, you see, when they found that even the soldier was being seduced, you see, and to form a party or a battalion to blow off the British. Then I think the British came to the conclusion that if they were to rule India, the only basis on which they could rule was the maintenance of the British Army, going back to the year 1857, when the Indian soldier rebelled against the East India Company. And they found that it would never be possible for the British to supply India with enough European troops